हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI एनहेंस स्किल। तो आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम ITI इलेक्ट्रिशियन से होने वाले जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है जैसे ITI TO, RRB टेक्नीशियन, RRB लोको पायलट, सेल, भेल, गेल, इसमें ITI लेवल पर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड जो MCQ क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के बनते हैं उसकी हम वेब सीरीज उसकी हम यहाँ पे क्वेश्चन बैंक सीरीज़ टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितने भी टॉपिक कवर होंगे सबके हम MCQ इसमें हम सॉल्व करेंगे, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी डिटेल आने वाली वीडियोस में हम इस पे चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। अब जो पहला क्वेश्चन है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, तो ये जो हमारा सुरक्षा चिन्ह है ये हमारा सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह है। अब जो सुरक्षा चिन्ह भी होते हैं, 4 टाइप के सुरक्षा चिन्ह होते हैं। पहला होता है निषेधात्मक, दूसरा आवश्यक, तीसरा सावधानी और चौथा होता है सूचनात्मक। तो निषेधात्मक और आवश्यक जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं उनकी आकृति वृत्ताकार होती है और वार्निंग साइन की त्रिभुजाकार होती है, और इन्फॉर्मेटिव जो सूचनात्मक होता है वो वृत्ताकार या आयताकार होती है। अब इनकी पृष्ठभूमि का कलर भी क्वेश्चन में आता है। तो निषेधात्मक चिन्हों की पृष्ठभूमि लाल होती है और वार्निंग साइन की येलो पीली होती है, आवश्यक साइन की नीली और सूचनात्मक चिन्ह की हरी। अब जो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्मूथरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। तो एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर की नॉर्मली 3 मेथड होती है। एक होती है स्मूथरिंग, दूसरा स्टार्विंग, तीसरा कूलिंग। स्मूथरिंग में हवा की सफाई की जाती है, स्टार्विंग में ईंधन को आग से अलग किया जाता है और कूलिंग में पानी डाला जाता है। तो स्मूथरिंग तो हमें पता है कि इसमें हवा की सफाई की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। अब तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से भौतिक हानि क्या है। तो भौतिक हानि वाइब्रेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। तो अग्निरोधक को उपयोग करने का जो सही क्रम है उसका एक सूत्र होता है, जिसको एक वर्ड याद रखना है, पास। तो पास में P फॉर पुल, A फॉर एम, S फॉर स्क्यूज एंड S फॉर स्वीप। तो पास, पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। हिंदी में खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना, ये इसका सही क्रम होगा। अब जो अगला क्वेश्चन है 5S संकल्पना। तो 5S संकल्पना में चौथा चरण जो होता है स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। अब इसके 5 चरण होते हैं, 5 चरण के बारे में हम जानेंगे। तो जो पहला चरण है वो सॉर्टिंग आउट, दूसरा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, तीसरा साइन क्लीननेस, चौथा स्टैंडर्डाइजेशन, पांचवा जो होता है हमारा सेल्फ डिसिप्लिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में। तो ऑप्शन से हमको समझ आ रहा है कि राउंड नोज प्लायर इसका हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन, पिंसर का प्रयोग क्यों कि पिंसर का उपयोग क्या है। तो पिंसर का उपयोग क्या है, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। ये किसका उपयोग हुआ, ये पिंसर का उपयोग हुआ। अब अगला क्वेश्चन, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो ये जो हमारा साइन है ये आवश्यक चिन्ह, मैंडेटरी साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका वार्निंग साइन का बैकग्राउंड कलर पीला होता है। अब विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन से अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो हेलेन टाइप के अग्निशामक का इसमें हम प्रयोग करते हैं विद्युत उपकरण में लगी आग को। अब अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। तो भस्मीकरण या इंसिनरेशन इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो धुएं से सुरक्षा तो नाक, हमको नोज मास्क की आवश्यकता पड़ेगी या नाक कवच। ये BIS का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका आंसर B13 का। भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो
ऑप्शन फर्स्ट विंच, सेकंड है क्रेन एंड स्लिंग्स, थर्ड लेयर्स एंड रोलर्स एंड मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर क्रेन एंड स्लिंग है। अगला, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? तो स्टार्विंग मैंने बताया है कि आग से ईंधन को अलग करना। तो इसका आंसर क्या होगा? अग्नि से ईंधन को अलग करना। 15 का आंसर हमारा होगा बी। एंड ये पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसका नाम क्या है? तो ये हमारी है हैंड स्क्रीन। ये दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक हैंडल। वेल्डिंग करने वाले लोग अधिकतर इसका उपयोग करते हैं। अब अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? तो रिसाइकलिंग सीधा सा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट होती है? तो अगर किसी की छाती और पेट में चोट है तो उसके लिए नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव वाली विधि का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें 2 टाइप की विधि होती है, 3 टाइप की नॉर्मली विधि। एक सेफर विधि है, एक सिल्वेस्टर विधि है और एक नेल्सन विधि है। तो सेफर विधि में क्या होता है, व्यक्ति के अगर पीठ में चोट हो या बैक साइड में चोट हो तो उसको सीने के बल लेटाया जाता है। ये हमारी हो गई सेफर विधि। अब अगर किसी व्यक्ति के पेट में या सीने में चोट हो तो उसे पीठ के बल लेटाया जाता है। तो ये हमारी दूसरी विधि हुई, जिसको हम सिल्वेस्टर विधि भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? तो संक्रमण फैलाने के लिए कौन सी हजार्ड हमारे ऑप्शन में आएगी? तो बायोलॉजिकल हजार्ड, जैविक नुकसान, ये संक्रमण हो सकता है इससे। अब व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस टूल? तो ये हमारा जो टूल है, लकड़ी से कीले निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे? तो जो दिल से दौरे, जिसको हार्ट अटैक आता है, उस प्रकार के व्यक्ति को हम, उसके होठों के चारों ओर नीला रंग पड़ जाता है, ऐसे हम उसको पहचान सकते हैं। अब ये औजार का नाम है, तो ये हमारा जो औजार है ये डायगोनल कटिंग प्लायर है। ये हमारा इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो ये जो हमारा सुरक्षा चिन्ह है ये सूचनात्मक इन्फॉर्मेशन साइन है। अब पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? तो चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाने चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत स्रोत के संपर्क में है? तो पहला ऑप्शन क्या है? हाथों द्वारा खींचे या धक्का दे, अपने प्राधिकारिक विद्युत झटके के बारे में जानकारी दे, किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाए, या संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति बंद कर दे। तो आंसर क्या होगा? आपूर्ति को बंद करना है, ऑप्शन नंबर डी। अब व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कॉजिनरी साइन? इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? तो ये देख रहा है ये व्यक्ति ये क्रॉस कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? पैदल क्रॉसिंग या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। अब नेक्स्ट 27, यदि पीड़ित के सिर में चोट लगी हो और वह मर रहा हो तो इसके लिए स्वर्णिम घंटा। तो स्वर्णिम घंटा क्या होता है? पहले 30 मिनट उसके लिए क्या होंगे? स्वर्णिम घंटा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? तो बेहोश रहने पर उत्तर और बुलाने पर उत्तर न देना। नेक्स्ट है होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना। थर्ड है सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना। नेक्स्ट है पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर न देना। तो ऑप्शन नंबर डी, पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर न देना, ये इसका आंसर है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारी जो पहली यूनिट है मॉड्यूल 1 सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।